Isomerism, the most important topic. नॉर्मली और यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है और एमसीक्यूज में भी आता है, ठीक है। तो अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या है। अक्सर गलत डेफिनेशन स्टूडेंट कर देते हैं। डेफिनेशन अक्सर ये कही जाती है कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो ये आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन गलत है, क्योंकि हमारे पास आइसोमेरिज्म की एक टाइप है जिनका स्ट्रक्चर भी सेम आता है। तो वो स्ट्रक्चर सेम वाला क्या, स्टीरियो आइसोमर्स। तो हम ये डेफिनेशन जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है वो हम गलत करते हैं और ठीक वाली देख लेते हैं कि कौन सी है। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। प्रॉपर्टीज में सिर्फ फिजिकल चेंज भी हो सकती है, कभी कभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों चेंज भी हो सकती है, ठीक है। सो सही डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि सही डेफिनेशन क्या है। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो लेकिन जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। फिजिकल, कभी कभी फिजिकल और कभी कभी दोनों प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल n-पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये तीन आइसोमर्स हैं पेंटेन के। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12। ये स्ट्रेट है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें दो ब्रांचेस हैं। याद रहे फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन, in this case, London dispersion forces, and London dispersion forces are affected by two factors, molecular size and molecular shape. Straight chain में forces stronger होती हैं और branched में forces weaker होती हैं। याद रहे physical property depends upon intermolecular force, while chemical property depends upon functional group. इन सब में सिंगल बॉन्ड है, इन सब में सिंगल बॉन्ड है, इन सब में सिंगल बॉन्ड है। इन तीनों के केमिकल रिएक्शन एक जैसे होंगे लेकिन इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। जब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। याद रहे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो उनको बोला जाएगा आइसोमर्स, ठीक है। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। आपने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में ये नहीं लिखना कि टू आर्मोनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स आ रही हैं। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर डिफरेंट तो होते हैं लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं। तो सब टाइप में स्ट्रक्चर सेम है और मेन डेफिनेशन में हम कहेंगे स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, आपने याद रख लेना है। फिजिकल डिफरेंट हो या केमिकल डिफरेंट हो या दोनों डिफरेंट हो जाए तो ऐसे आइसोमर्स, ऐसे कंपाउंड को आइसोमर कहते हैं। अच्छा, ये है n-पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल, C2H6O। ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी दो अरेंजमेंट है। ये अरेंज हो सकता है ऐसे और ये अरेंज हो सकता है ऐसे। जब OH होगा तो अल्कोहल होगा, जब ऑक्सीजन दो कार्बन के दरमियान होगा तो ईथर होगा। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। जब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, और जब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अल्कोहल है, OH है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है और ये बेसिक शो करता है। दिस इज एसिडिक इन नेचर व्हाट दिस इज बेसिक इन नेचर, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। This ethyl alcohol is liquid in nature while this is gaseous in nature। ये गैस है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट -25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये हुआ
कि फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाए, ऐसे आइसोमर्स अगर हो तो उनकी केमिकल फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों डिफरेंट हो, जरूरी ये है कि कम से कम फिजिकल डिफरेंट हो। ठीक है, यदि वह फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत चेंज हुई और केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट हुई, तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई करते हैं। आइसोमेरिज्म को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया गया है, हम दो देख लेते हैं, दो में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली मेन दो क्लासेस, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और दूसरी टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। Stereo isomerism is further divided into two main types, conformational isomerism and configurational isomerism. हम यहाँ पर conformation के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत ही डिटेल्ड में आता है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करते, हायर लेवल पे है। यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे configurational को, और configuration में दो टाइप्स हैं, geometrical isomerism and the second one is optical isomerism, the most important। ठीक है, इनमें से एमसीक्यूज भी काफी आते हैं। दूसरा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 5 टाइप्स में। चेन डिफरेंट हो सकता है, पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, मेटामेरिज्म हम डिस्कस कर लेंगे, और टार्टोमेरिज्म भी डिस्कस कर लेंगे। सो वी हैव 5 टाइप्स, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टार्टोमेरिज्म। ठीक है, अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला नंबर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल का या स्ट्रक्चरल का। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की वो टाइप है जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को हम स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। मैंने आपको कहा कि वो जो कन्वेंशनल डेफिनेशन आइसोमेरिज्म की जाती थी, स्टूडेंट्स करते हैं, वो कन्वेंशनल डेफिनेशन असल में किसकी है कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो लेकिन जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती हैं, कभी कभी फिजिकल और कभी कभी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, सभी अच्छा, two or more compound having similar molecular formula but they have different structures। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया तो कभी कभी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट और कभी कभी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। यहां पर भी वो डेफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन सही डेफिनेशन क्या है कि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 5 किस्म के होते हैं। चेन डिफरेंट हो सकता है तो उसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। डेफिनेशन में क्या कहेंगे, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो लेकिन चेन डिफरेंट हो। और एक और बात याद रखें, जब चेन डिफरेंट हो जाते हैं तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। तो चेन आइसोमर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज व्हाइल डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये आपने याद रखना है। एग्जांपल हम ले लेते हैं किसकी, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम है हेक्सेन। ये है हेक्सेन, ये है आइसोहेक्सेन, और ये है नियोहेक्सेन। मैंने एक कंपाउंड एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, याद रहे चेन आइसोमर्स उसको कहते हैं जिनमें चेन डिफरेंट हो। देखिए ना, क्या ये चेन आइसोमेरिज्म आएगा? चेन आइसोमर्स क्या कैसे चेक कर लेते हैं। हम चेन सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन कंटेन हाउ मेनी कार्बन, 6। लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन कंटेन हाउ मेनी कार्बन, 5। लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन कंटेन हाउ मेनी कार्बन, 4। एंड दिस कंटेन 4। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ये दोनों चेन आइसोमर्स में, ये वाला चेन आइसोमर में नहीं आएगा क्योंकि चेन तो 4 है ना, कार्बन। हम कहते हैं चेन डिफरेंट हो, 6 कार्बन का चेन
5 कार्बन का चेन, 4 कार्बन का चेन, ये भी 4 कार्बन का चेन, सो दिस इज नॉट अ चेन आइसोमर। इसमें और इसमें क्या फर्क है? पोजीशन का फर्क है। ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो सकते हैं लेकिन चेन आइसोमर नहीं हो सकते। तो चेन आइसोमर वो कहलाएगा जिसमें कार्बन एटम चेन में डिफरेंट हो जाए। क्लियर हो गया? आपने देख लेना है 6 कार्बन का चेन, 5 कार्बन का चेन, 4 कार्बन का चेन, इसके अलावा 3 कार्बन वाला चेन पॉसिबल नहीं है। जब 3 कार्बन वाला पॉसिबल नहीं है तो इसके चेन आइसोमर सिर्फ 3 है। ठीक है? सो दिस इज नॉट द चेन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, दिस इज अ पोजीशन आइसोमर ऑफ नियोहेक्सेन। ठीक है? अच्छा, ये है चेन आइसोमरिज्म। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट। ठीक है? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो या किसी ब्रांच की पोजीशन डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हेक्सीन। ये कौन सा हेक्सीन है? 1 हेक्सीन, ये है 2 हेक्सीन, ये है 3 हेक्सीन। ठीक है? अब इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्या है? C6H12। दिस इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हेक्सीन। लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड पहली पोजीशन, यहां पर दूसरी पोजीशन, यहां पर तीसरी पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए इसे हम क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे। याद रहे फंक्शनल ग्रुप तो एक जैसे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी भी एक जैसी होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ठीक है? तो हम यहां पे देख लेते हैं दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। याद रहेगा। इसके बाद आते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की तरफ। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाता है तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई तो फिजिकल तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है? तो याद रहे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक एग्जांपल वो वाली ले सकते हैं C2H6O वाली जो इससे पहले हमने डिस्कस की, और एक एग्जांपल ये वाली ले सकते हैं C3H6O। याद रहे अगर CnH2nO इस फार्मूला को ओबे करे, किसको ओबे करे? CnH2nO को ओबे करे तो वो कंपाउंड हो सकता है अल्डिहाइड या हो सकता है कीटोन। CnH2nO को ओबे करेगा तो क्या होगा? अल्डिहाइड एंड कीटोन। लेकिन अगर वो ओबे करता है CnH2n+2O, अगर इसको ओबे करे तो वो कंपाउंड होगा अल्कोहल और वो होगा ईथर। अक्सर एमसीक्यू में फार्मूला दिए जाते हैं, आपको कहा जाएगा C4H10O ये कंपाउंड कौन सा है? कौन सा है? क्या ये अल्कोहल है? क्या ये ईथर है? ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि C4 हो गया तो 4 2 8 8 + 2 10 हो जाएगा। मतलब ये इसको ओबे कर रहा है तो जब ये इसको ओबे कर रहा है सो दिस कंपाउंड में बी अल्कोहल, इट में बी ईथर। ठीक है? इसको देखें C3H6O, C3H 3 2 6, मतलब ये इसको ओबे कर रहा है, ये अल्डिहाइड होगा, ये कीटोन। अब देख लेते हैं 1 2 3 कार्बन और अल्डिहाइड है, 1 2 3 कार्बन और कीटोन है। सो दिस इज प्रोपेनल और ये है प्रोपेनोन। इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट और फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट। ठीक है? तो ये हुआ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम आते हैं मेटामेरिज्म की तरफ। व्हाट इज मेटामेरिज्म? सुने, ये तो वैसा डिफरेंट है। यहां देखें, हम लेते हैं ईथर।
ये R है और ये भी R है, ये R है और ये भी R है, ये R है और ये भी R है। अगर हम देखें इस ईथर को, 3 कार्बन और 4 कार्बन, टोटल कितने हैं? 7 कार्बन, 7 कार्बन है, हाइड्रोजन होंगे कितने? 16 और एक ऑक्सीजन है। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है C7H16O। कर भी सकते हैं, हाइड्रोजन तो नजर नहीं आ रहे, लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 7 कार्बन, 16 हाइड्रोजन एंड 8 ऑक्सीजन। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, लेकिन फर्क क्या है? तनवीर, इसके लेफ्ट पे, फर्स्ट ग्रुप के लेफ्ट पे 3 कार्बन, यहां पर कितने? 4 कार्बन। इसके लेफ्ट पे 2 कार्बन, यहां पर कितने? 5 कार्बन। इस पे 1 कार्बन और 6 कार्बन। 3 जमा 4 7, 2 जमा 5 7, 1 जमा 6 7। 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन जिनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो कार्बन एटम्स की ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के आसपास अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कार्बन की डिफरेंट हो, ऐसे आइसोमर्स को बोला जाता है मेटामर्स, एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर हो, but they have unequal distribution of carbon atom on either side of functional group, तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं मेटामर्स। आप क्या कहते हैं? क्या केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी? सेम होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो मेटामर्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी। अब मसला ये है, हमेशा से जब भी मेटामेरिज्म की बात की जाती है तो एग्जांपल सिर्फ ईथर की दी जाती है, हम ईथर के अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हैं। हर वो कंपाउंड इसमें आएगा, मेटामेरिज्म शो करेगा जिस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप 2 अल्काइल ग्रुप को सेपरेट करेगा। आप फंक्शनल ग्रुप देखें, मैंने लिखा ईथर, ईथर में क्या है? ईथर में ROR है, ROR। फंक्शनल ग्रुप में 2 अल्काइल ग्रुप को सेपरेट किया हुआ है, ये मेटामेरिज्म शो कर सकता है। कीटोन क्या है? C डबल बॉन्ड O, इसने भी 2 अल्काइल ग्रुप को सेपरेट किया हुआ है, ये भी मेटामेरिज्म शो कर सकता है। फिर सेकेंडरी अमाइन, या बाद में पढ़ेंगे सेकेंडरी अमाइन कैसे कहते हैं, लेकिन RNHR को कहते हैं सेकेंडरी अमाइन। एमोनिया के 2 हाइड्रोजन जा चुके हैं और 2 R आ चुके हैं, अच्छा एस्टर भी। टर्शियम आयन देख लेते हैं, R, मतलब अल्काइल ग्रुप सेपरेटेड हैं किससे? फंक्शनल ग्रुप की वजह से। एस्टर भी देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, R, क्या 2 अल्काइल ग्रुप अलग अलग नजर आ रहे हैं ना, तो ये शो कर सकते हैं मैंने। फिर है एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड। तो हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करेगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप 2 अल्काइल को सेपरेट कर रहा होगा। अल्कीन को अगर हम देखें तो अल्कीन जो है 2 अल्काइल को सेपरेट नहीं करता, ये तो पूरे चेन में आ रहा है। क्या हम अल्कीन को R डबल बॉन्ड R कह सकते हैं? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इस वजह से अल्कीन नहीं आएगा। अच्छा, मतलब अल्कीन तो R है, डबल बॉन्ड R है, लेकिन ये इन 2 चेन को सेपरेट नहीं करता। हम यहां पर चेन सिलेक्ट करेंगे तो या ये करेंगे और ये करेंगे, यहां पर चेन सिलेक्ट करेंगे तो पूरा करेंगे, मतलब ये चेन को सेपरेट नहीं कर रहा। तो मेटामेरिज्म ये कंपाउंड शो कर सकते हैं और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये है मेटामेरिज्म। नेक्स्ट टाइप है टॉटोमेरिज्म, तो हम वहां पर प्रोसीड करते हैं। स्टिल
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने पहली 4 टाइप्स पढ़ ली हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म. Now coming towards another special type of isomerism, that is tautomerism. Tautomerism किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, या नॉर्मली इसमें दो ही होते हैं, दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन जिनमें हाइड्रोजन की पोजीशन डिफरेंट हो, ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं टार्टोमर्स. टार्टोमर्स किसे कहते हैं? दो या दो से दो ही कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन इनकी पोजीशन, इनमें पोजीशन ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट हो, ऐसे आइसोमर्स को टार्टोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को टार्टोमेरिज्म कहते हैं. ये आइसोमेरिज्म की स्पेशल टाइप है. हम यूजुअली कहते हैं इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, लेकिन एक्चुअली ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की टाइप है. अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी टाइप में आता है, सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. ज्यादातर टार्टोमर जब बनते हैं तो एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरा बन जाता है और दूसरे से पहले वाला दोबारा बन जाता है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे होते हैं. इसी वजह से टार्टोमर्स को और टार्टोमेरिज्म को फंक्शनल ग्रुप की स्पेशल टाइप में रखा गया है. और याद रहे, ये जो दो आइसोमर्स है, ये जो दो टार्टोमर्स हैं, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं. एक से दूसरे वाला बनेगा, दूसरे से पहले वाला बनेगा. इसका मतलब इनमें होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम. ये पॉइंट ध्यान रखें. अक्सर एमसीक्यू में आता है कि किस वाले आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स इंटर कन्वर्ट होते हैं, तो वो है टार्टोमेरिज्म. किस में डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है? टार्टोमेरिज्म में. ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं ये वाली जो कि बुक में दी गई है. ये कंपाउंड लिया हुआ है जिसमें डबल बॉन्ड है और हाइड्रोक्सिल है. डबल बॉन्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईन. डबल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं ईन, और अल्कोहल के लिए ओल. सो सिंपली दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इनोल. क्या बोलते हैं? इनोल. अगर आपको कोई कहे व्हाट इज इनोल, तो आपने कहा है जिस कंपाउंड में इन भी हो और ओल भी हो. इन का मतलब डबल बॉन्ड, ओल का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो जनरली दिस इज कॉल्ड एज इनोल. नाम क्या है इसका? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन. नंबरिंग कहां से करें? जहां से हाइड्रोक्सिल करीब है हम वहीं से कर लेते हैं. 1 2 3. 3 कार्बन है. 3 के लिए कैसे मान सकते हैं? प्रोप. क्या बोलते हैं? प्रोप. प्रोप फॉर 3 कार्बन, इन फॉर डबल बॉन्ड, इन फॉर डबल बॉन्ड, और ओल फॉर हाइड्रोक्सिल, तो इसको बोलेंगे प्रोपिनोल. ठीक है, इसका नाम है क्या? प्रोपिनोल. लेकिन हाइड्रोक्सिल कौन सी पोजीशन है? सेकंड. 1 पे भी आ सकता है, तो इसी वजह से हमने लिखना है प्रोपीन टू ओल, क्योंकि ये 2 पोजीशन किसकी है? ओल की है. अगर मैं 2 पहले लिख दूंगा तो ये पोजीशन पे डबल बॉन्ड क्या आ जाएगी? इन की पोजीशन आ जाएगी अगर मैं 2 प्रोपीन करूंगा. ठीक है, प्रोपीन में सेकंड कार्बन पे ओल है, तो इसे बोला जाएगा प्रोपीन टू ओल. 2 प्रोपिनोल नहीं कहेंगे. समझ आ रहा है? अगर मैं इसे बोलूं 2 प्रोपिनोल, तो मतलब वो 2 पोजीशन डबल बॉन्ड की हो जाएगी, क्योंकि इन पहले आ रहा है, ओल बाद में आ रहा है, तो पहले जो उसकी पोजीशन आ गई. ठीक है, तो इसका नाम है प्रोपीन टू ओल. अब इन की पोजीशन नहीं बता दे, क्योंकि प्रोप है ना. 3 कार्बन के चेन में डबल बॉन्ड यहां हो या यहां, बात एक ही आती. ठीक है, अच्छा, ये इनोल है. इनोल में होता है क्या? टार्टोमेरिज्म आता है. देख लेते हैं कैसे टार्टोमेरिज्म आता है. अच्छा देखें, ये है प्रोपिनोल. होगा क्या? ये हाइड्रोजन जाएगा हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नीचे, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा. जब डबल बॉन्ड आया यहां, तो कार्बन के हो गए 5 बॉन्ड्स.
ये है 1 2 3 4 5. We know that carbon cannot form 5 bonds. Carbon will have to form 4 bonds. ये जो पांचवा बॉन्ड है जाएगा कार्बन पे, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन पे पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो क्या बना जाएगा? CH3. तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3. ये बन गया कीटोन. इसका नाम है कीटोन और इसका अपना नाम क्या है? एसीटोन. और भी नाम है प्रोपेनोन, डायमीथाइल कीटोन, हम पढ़ेंगे बाद. तो क्या हो गया? इन दोनों में किस चीज का फर्क है? हाइड्रोजन की पोजीशन का फर्क है. पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ था, अब हाइड्रोजन कार्बन के साथ. हाइड्रोजन जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिर बॉन्ड शिफ्ट होगा और फिर वहां पे जाके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा. तो इनोल से कीटोन बना, कीटोन से इनोल बनेगा, इंटर कन्वर्ट होता जाएगा. अब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए, इसी वजह से हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की टाइप है ये. ठीक है, स्पेशल टाइप. इनका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट हो जाएंगे. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए टाटोमेरिज्म का क्या है, तो आपने कहना है कि ज्यादातर केसेस में केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज are different. किसी किसी टाइप में केमिकल प्रॉपर्टी सही में रह जाती है. जैसे हम देख लेते हैं एमाइनो एसिड में, दिस इज अ फार्मूला. अच्छा, इसको बोला जाता है कीटो इनोल टाटोमेरिज्म. इसको बोला जाता है कीटो इनोल टाटोमेरिज्म. इनोल से कीटोन भी बन सकता है, इनोल से अल्डिहाइड भी बन सकता है. अल्डिहाइड कैसे बनेगा? एग्जांपल हम दूसरी ले लेते हैं. ये है CH2C डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H. ये भी इनोल है. हसन क्या ये इनोल? डबल बॉन्ड OH हाइड्रोक्साइड. होगा क्या? ये बॉन्ड आया नीचे, हाइड्रोजन निकला कैसे? हाइड्रोजन आयन. इसके हो गए कितने बॉन्ड? 5. ये जाएगा यहाँ, कौन सा चार्ज? नेगेटिव. इसके साथ ये अटैच हो जाएगा, CH3 हो जाएगा. सो व्हाट विल वी गेट अल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH. इनोल से बना है अल्डिहाइड. तो याद रहे, इनोल से अल्डिहाइड भी बन सकता है, इनोल से कीटोन भी बन सकता है. जितने भी 2 कार्बन वाले होंगे तो सिर्फ 2 कार्बन वाले से अल्डिहाइड बन सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा कार्बन होंगे तो कीटोन बनेगा. ठीक है, 2 से ज्यादा कार्बन हमेशा से क्या बनेगा? कीटोन बनेगा. इनोल से अल्डिहाइड भी बनता है, इनोल से कीटोन भी बनता है. ज्यादा कॉमन और ज्यादा मशहूर जो है वो कौन है? कीटो इनोल टाटोमेरिज्म. अक्सर पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाटोमेरिज्म एंड डिस्कस कीटो इनोल टाटोमेरिज्म. ठीक है, तो ये कीटो इनोल टाटोमेरिज्म. एमाइनो एसिड में भी ऐसा कुछ होता है, टाटोमेरिज्म होता है. एमाइनो एसिड में 2 ग्रुप्स हैं, एक है एमाइनो, एक है एसिडिक. एमाइनो एसिड असल में एम्फोटेरिक होता है. व्हाट इज एम्फोटेरिक? जो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है. NH2 पार्ट बेसिक, कार्बोक्सिल पार्ट एसिडिक. क्या होगा? इधर से जाएगा H जो ये हाइड्रोजन देने वाला है, उसके पास क्या है? लोन पेयर. दिस हाइड्रोजन कैन बी टेकन बाय दिस NH2 ग्रुप. तो कार्बोक्सिल के ऊपर आ जाएगा COO माइनस चार्ज और NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. इन दोनों में क्या फर्क है? हाइड्रोजन की पोजीशन का. इन दोनों को क्या कह सकते हैं? टाटोमर्स कहते हैं. एमाइनो एसिड से जो आयन बनता है पॉजिटिव नेगेटिव, इसको बोला जाता है ज्विटर आयन. नाम सुना होगा, नहीं सुना तो याद रखें. ये है ज्विटर आयन, और ज्विटर आयन किससे बनता है? एमाइनो एसिड से बनता है. ठीक है, हमारी बॉडी में जितने अमाइनो एसिड्स हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, न्यूट्रल कभी नहीं होते.
ठीक है। और जिस पीएच पे इस फॉर्म में होता है उस पीएच को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। लेकिन हमें जरूरत नहीं, समझ आ गई है, ये है चार्टोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन हम फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर्स। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ये, इस कंपाउंड का नाम है लैक्टिक एसिड। दिस इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में इस कार्बन के साथ 4 ग्रुप अटैच है, COOH, H, CH3OH। इस कार्बन के साथ क्या है, COOH, H, CH3OH। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दोनों है टेट्राहेड्रल, दोनों में अटैचमेंट सेम, लेकिन फर्क क्या है, ये OH ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। 3 डायमेंशनल स्पेस में जो x में है y पे चला जाएगा, y में है z में चला जाएगा, पोजीशन चेंज कर लेगा। फॉर एग्जांपल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ऐसा होता है, एक एटम है ऊपर, बाकी के नीचे हैं, 109.5 109.5 109.5। टोटल एंगल्स कितने हैं टेट्राहेड्रल में? 6 एंगल। एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 6 एंगल्स, 4 फेसेस और 6 एजेस होते हैं, एजेस, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो मार्कर है यहां पर है, लेकिन अटैच डायनाम के साथ ही। एक स्ट्रक्चर में यहां पर है, दूसरे स्ट्रक्चर में यहां चला जाता है, यहां पे आ जाता है। इनका स्ट्रक्चर में कोई फर्क आया नहीं, सिर्फ एक एटम एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस में चला गया। स्ट्रक्चर में तब चेंज आएगा कि जब ये इस कार्बन के बजाय किसी और कार्बन के साथ अटैच हो जाए, इसके अलावा ऊपर जाके अटैच हो जाए, ठीक है। तो इनका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन स्पाशियल अरेंजमेंट चेंज है। कौन सा अरेंजमेंट? स्पाशियल। एक स्पेशियल है, स्पेशल की बात की तरह स्पाशियल की बात करें। स्पाशियल किसे बोलते हैं? SPATIAL, ये वाला स्पाशियल अरेंजमेंट। स्पाशियल निकला है स्पेस से, और 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए तो ऐसी अरेंजमेंट डिफरेंट होने को बोलते हैं स्पाशियल अरेंजमेंट, ठीक है। क्लियर हो गया? तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, जिनका स्ट्रक्चर सेम, लेकिन इनमें एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम की पोजीशन डिफरेंट हो 3 डायमेंशनल स्पेस में, ऐसे आइसोमर्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेनन को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स है, एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल और जिसको दूसरा नाम देते हैं सिस्ट्रॉन्स आइसोमेरिज्म। ये हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरह ही है, ठीक है। और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन 2 टॉपिक को डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए